ये योगी सरकार जैसे सरकारों ने ओबीसी एससी के आरक्षण की कोटा काट करके उठा के दे दिया सवर्णों को। 3% लोग जब संविधान हटाने आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो 90% लोग अब सरकार हटाने की बात करेंगे। योगी सरकार ने यह माना है कि उनसे आरक्षण घोटाला हुआ है। योगी सरकार ने जो आरक्षण घोटाला किया है 22,000 से ज्यादा पदों की आरक्षित पदों की घोटाला हुई है। और जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग के जिम्मेदार मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये आंदोलन अब जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आरक्षित वर्गों की जो लूट हुई है उस अधिकार की लड़ाई आर पार होगी। सरकार झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। आरक्षण हटाओ आंदोलन गैर कानूनी आंदोलन है। शिक्षा विभाग का घोटाला, उत्तर प्रदेश में लेखपाल विभाग भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में कृषि प्राविधिक शिक्षा का भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग के भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग के भर्ती का घोटाला। राम राज्य नहीं जंगल राज है। ये अगर FIR हमें हमारे हकमारी, हमारे चोरी, हमारे अधिकारों के डकैती की आवाज उठाने पर अगर हमारे ऊपर अधिकार FIR होगा तो ऐसे FIR ये लाखों लोग अपने स्वीकारने को तैयार है। जब तक जाति भेदभाव रहेगा तब तक इस देश में आरक्षण लागू रहेगा। ये जो चोर सरकारें हैं, आरक्षण डकैत सरकारें हैं, उनसे न्याय के लिए हम पदयात्रा करने निकले हैं। जी मैं इस समय इलाहाबाद में हूँ और डॉक्टर RS पटेल ने पैदल यात्रा, सोचिए हम लोग पैदल बढ़ रहे हैं, पैदल यात्रा का इन्होंने ऐलान किया है। और जिस तरह से SC ST OBC आरक्षण में गड़बड़ियाँ हो रही है, चोरी हो रही है, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हुआ और अब जिस तरह से आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन चल रहा है, इन्होंने हाथ में संविधान लेकर एक बड़ा मार्च शुरू किया है। इलाहाबाद से ये मार्च शुरू हुआ है, प्रयागराज से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और लखनऊ जाकर ये पैदल मार्च खत्म होगा। वो मेरे साथ हैं। टीवी अखबार आपको दिखाएगा नहीं तो बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि सोशल जस्टिस वाले लोगों को कम से कम दिखाया जाए। कब तक यात्रा चलेगी सर? सबसे पहले बहुजन मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, नेशनल दस्तक के दर्शकों को धन्यवाद। अरे तो हमारा काम है सर। हाँ। ये योगी सरकार के आरक्षण घोटाला के खिलाफ योगी सरकार ने जो आरक्षण घोटाला किया है 22,000 से ज्यादा पदों की आरक्षित पदों की घोटाला हुई है। इन आरक्षित पदों के घोटाला पर जिसमें 20,000 से ज्यादा केवल एक विभाग में शिक्षा विभाग में 20,000 से ज्यादा पदों घोटाला हुआ है। योगी सरकार ने हाई कोर्ट में माना है कि उनसे ये घोटाला हुआ है। तो आज जो OBC SC ST के साथ लगातार आरक्षण घोटाला हो रहा है, योगी सरकार में अब सबसे ज्यादा हुआ है। इस घोटाले में न्याय को लेकर हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लखनऊ तक पैदल मार्च करने निकले हैं। और जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग के जिम्मेदार मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये आंदोलन अब जारी रहेगा। तो क्या लग रहा है, ये कहा तो जा रहा है कि अभी FIR चल रहा है, खबर दिखाने पर FIR हो जा रही है। उम्मीद है कि सरकार बात सुनेगी या जनता के सहारे हैं आप? ये वही सरकार है जहां दिल्ली में इन्होंने जो कहते थे हमारे NDA की सरकार में इस्तीफा नहीं होता, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तत्काल हुआ। और अब उत्तर प्रदेश में आरक्षित वर्गों की जो लूट हुई है उस अधिकार की लड़ाई आर पार होगी। आर पार बिना न्याय लिए अब ये रुकने वाली नहीं है। सरकार झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्या लोगों से राय मशवरा लिया है? आपकी पार्टी भी है, अगर सरकार नहीं मानते क्योंकि अब चुनावी साल भी है, 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक कोर्ट में भी मामला लटका हुआ है, तो क्या आगे की क्या रणनीति होगी, कोई रास्ता? 69,000 शिक्षक भर्ती समेत 22 से ज्यादा विभागों का मामला है। सरकार को इन 22 विभागों में जवाब देना पड़ेगा। उनके जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों या मंत्रियों पर कार्रवाई करना पड़ेगा और हमारी हकमारी वापस देनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। अब तो आरक्षण खत्म करने का भी आंदोलन शुरू हो गया। आरक्षण हटाओ आंदोलन गैर कानूनी आंदोलन है, वो असंवैधानिक आंदोलन है। वो आंदोलन 3% लोगों का है और आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन इस देश के 90% बहुजन का है। यह आंदोलन अपने न्याय की लड़ाई के अंतिम दिन तक लड़ी जाएगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आपने कहा अगर न्याय नहीं मिला तो भूख हड़ताल पर ही बैठेंगे। ये अभी लखनऊ पहुंचकर देश के लोगों से राय लेकर योगी सरकार से पहले मांग करेंगे। अगर वो सुन लिए तो भूख हड़ताल की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं सुनेंगे
तो वो सारा रास्ता अख्तियार किया जाएगा जो संविधान प्रदत्त, जो संविधान हमको अधिकार देता है। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, क्या क्या बड़े मुद्दे हैं, चूंकि 10 साल होने वाला है योगी सरकार का, क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जहां बहुसंख्यकों के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ राम राज है, सबको बढ़िया चल रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में यूपीएसएससी घोटाला, दर्जनों विभागों का पद छीना गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग का घोटाला, उत्तर प्रदेश में लेखपाल विभाग का भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में कृषि प्राविधिक शिक्षा का भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग के भर्ती का घोटाला, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग के भर्ती का घोटाला। ये जो घोटाला है वो 22 विभागों से ज्यादा घोटाला हुआ है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ 3% लोग जब संविधान हटाने, आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो 90% लोग अब सरकार हटाने की बात करेंगे। जी मतलब सरकार हटाना मतलब आप लोग चाहते हैं सरकार हमें न्याय दे, सरकार चाहे जो हो, राजनीति कर रहे हैं तो सरकार हमें न्याय दे दे। योगी सरकार से हमारा व्यक्तिगत बैर नहीं है, ये इस संविधान प्रदत्त आरक्षण के अधिकारों का हमें न्याय दें, आरक्षण घोटालेबाजों को जेल भेजे, अन्यथा की स्थिति में सरकार जाएगी। यहाँ तो राम राज है कह रहे हैं। राम राज्य नहीं, जंगल राज है, जंगल राज। हर रोज बहुजन मारा जा रहा है, हर रोज बहुजनों को गिन गिन के मारा जा रहा है। अयोध्या में मंदिर बन गया, अयोध्या में कल अभी मौर्य जी की हत्या हो गई। अयोध्या में पिछड़ा समाज, दलित समाज खुश है, राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर का लूट हजारों करोड़ का हो गया, पिछड़ा समाज जाग चुका है। और आपको ये दिख रहा होगा कि अब अपने अधिकारों के लिए ये हजारों लोग पैदल चल रहे हैं। तो लखनऊ तक पैदल जाएंगे, लगातार लखनऊ तक पैदल जाएंगे। तो देखिए आर.एस. पटेल हैं और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने बड़ा एक अभियान शुरू कर दिया है और प्रयागराज से यूपी को चुना है। FIR हो जाता है पटेल साहब यहाँ बहुत ज्यादा। साहब कौन जीने आया है, मरना तो एक दिन सबको है। FIR हमारे लिए बना है और ये संविधान भी हमारे लिए बना है। ये अगर FIR हमें हमारे हकमारी, हमारे चोरी, हमारे अधिकारों के डकैती की आवाज उठाने पर अगर हमारे ऊपर अधिकार FIR होगा तो ऐसे FIR ये लाखों लोग अपने स्वीकारने को तैयार है। ये बड़ी खबर है और इसको लगातार हम लोग देखेंगे भी। तो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन बहुजन समाज के लोग भी अब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार देश में आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ आरक्षण हटाओ का आंदोलन चल रहा है और आज इलाहाबाद की धरती से आरक्षण बचाओ का आंदोलन शुरू है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले जी, आरक्षण हटाओ आंदोलन बिल्कुल असंवैधानिक है। आरक्षण संविधान ने दिया है, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय का अधिकार आरक्षण है। योगी सरकार ने 22 से ज्यादा विभागों में हजारों हजार, लाखों लाख OBC SC की नौकरियां, आरक्षण के कोटे की नौकरियां उठा करके सवर्ण लोगों को उठा के दे दिया है। आरक्षण घोटाला किया है। आरक्षण घोटाला के खिलाफ ये आरक्षण बचाओ आंदोलन निकला है। ये प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लखनऊ तक पैदल मार्च है। योगी सरकार से मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर, योगी सरकार ने यह माना है कि उनसे आरक्षण घोटाला हुआ है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट देके कहा है कि मैं जिन लोगों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ उनको नौकरी दूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले 7 साल से बैठे हैं लखनऊ में। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। अभी लास्ट बेंच होने वाली थी, फिर से बेंच बदल दी गई है। कल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को बुलाते हैं और एक मंत्री दूसरे हैं वो UP SSC वाले बच्चों को बुलाते हैं बात करने के लिए। तो क्या उनको सुगबुगाहट हो गई है कि कहीं न कहीं समाज सड़कों पर उतरने वाला है? ये 69,000 शिक्षक भर्ती का हमारा बहुत बड़ा मामला है। 20,000 से ज्यादा कोटा हमारा छीन करके सवर्णों को दे दिया माननीय मुख्यमंत्री, जातिवादी मुख्यमंत्री योगी सरकार ने। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज ये हजारों लोग जो सड़कों पर उतरे हैं ये बहुजन समुदाय के लोग अब योगी सरकार के उन जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने निकले हैं कि आरक्षण की हकमारी हुई है, लूट हुई है, तो उनको जेल कब भेजेंगे योगी सरकार। उनसे पूछने जा रहे हैं कि जब भर्ती घोटाला इस देश में, नीट भर्ती घोटाले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो योगी सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं?
अच्छा, खाली इस्तीफा की, अभी हरियाणा सरकार में चौटाला जी हैं, उन्होंने घोटाला किया, 2013 में जेल गए थे, और यहाँ पर 11,522 पदों का घोटाला हुआ है 22 परीक्षाओं में, तो क्या कोई जेल जाएगा? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 22 परीक्षाओं में मिला के 22,000 से ज्यादा पदों का घोटाला है। 22,000 से ज्यादा पदों घोटाले में सरकार का एक ही कानून है, इस देश के चीफ जस्टिस का एक ही न्याय है, जो संविधान में चलता है, कानून एक है। जब चौटाला जी जेल गए तो आज के मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी जाना पड़ेगा, ये आपके साथ आज कह दे रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और है कि एक सवर्ण बिरादरी कहती है कि ईडब्ल्यू जिस तरीके से आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? जातिगत भेदभाव आर्थिक आधार पे नहीं होता, वो जाति के आधार पे होती है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक कौशल किशोर की पत्नी एमएलए हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया मंदिर बनवाने के लिए सैंक्शन करवा दिया, दे दिया, और उसी मंदिर में उनको अगरबत्ती जलाने से ब्राह्मणवादियों ने, मनवादियों ने रोक दिया, वो मंदिर नहीं जा पाई। ये जाति आधार पे जब इस देश के, उत्तर प्रदेश के एक विधायक के साथ जाति शोषण हो सकता है, एक विधायक वो आर्थिक आधार पे बहुत मजबूत हैं, करोड़पति परिवार है, जब उनका शोषण हुआ तो इस देश के आम दलित, आम पिछड़े के साथ कितना होता होगा? माननीय पत्रकार महोदय, आप जरा अंदाजा लगाइए। जब तक जाति भेदभाव रहेगा, जब जब जाति अत्याचार रहेगा, जब जब इस देश में जाति रहेगा, तब तक इस देश में आरक्षण लागू रहेगा। ये आंदोलन है। तब वो लोग कहने लगे भैया आरक्षण अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक विधायक रायबरेली में अभी और मंदिर में पूजा करने जाने से उनको रोक दिया गया और अगरबत्ती नहीं जलाने दिया गया, कहा गया कि आप एससी समाप्त करो। जब हमारा विरोध हमारे लोगों के साथ अन्याय जातिगत भेदभाव के आधार पर है, तो आरक्षण भी जातिगत आधार पर ही रहेगा और तब तक लागू रहेगा जब तक इस देश में जातिगत भेदभाव होगा। जी डॉक्टर साहब, जिस संविधान को आप हाथ में लिए हैं, उसी संविधान को लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ 10 साल का रिजर्वेशन का प्रावधान था और फिर अभी एक्सटेंशन होता जा रहा है। तो जो समीक्षा कि जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया है, तो जो ट्राइबल एरिया में, जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, जिसको आज तक नहीं मिला है, कुछ ऐसी जातियां हैं, 2000 के करीब जातियां ऐसी हैं जिनको कि आज तक रिजर्वेशन का फायदा मिला है। मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण मीडिया द्वारा ये गलत भ्रम जो फैलाया जाता है, उसको पूरी तरह समझना पड़ेगा बहुजन समाज को। ऑलरेडी क्रीमी लेयर लागू है। मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल हूँ, मैं क्रीमी लेयर से ऊपर हूँ, मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन अपने बहुजन समुदाय के लिए सड़क की धूल फाक रहा हूँ। जो लोग कहते हैं अखिलेश यादव जी, जो लोग कहते हैं लालू यादव जी, उनके परिवार को आरक्षण मिल रहा है, वो लोग इस देश में भ्रम फैला रहे हैं। ऑलरेडी क्रीमी लेयर लागू है, क्रीमी लेयर के कारण हम लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। हमारे वंचित लोगों को जो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, उससे नीचे हैं, आरक्षण उन्हीं को मिल रहा है। जो ये भ्रम फैला रहे हैं, जिस समीक्षा की बात कर रहे हैं, वो समीक्षा 93 में हो चुकी है और ये सरकार का जिम्मेदारी है। जब आपने क्रीमी लेयर लागू कर दिया है, तो हर साल, हर महीने जो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा, क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा, वो आरक्षण का लाभ ऑलरेडी नहीं ले पाएगा। आप अच्छी बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये जनता ये समझना चाहती है कि जैसे जो 1900 कुछ जातियां हैं जो ट्राइबल एरिया में रहती हैं, ओबीसी की 1900 जातियां हैं, उनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये कहाँ से पता चला? जाति जनगणना हुई है क्या? जी अच्छा, आप भी आए हैं सर, आपसे अलग से बात कैसे पता सर? चला? एक मिनट, आपसे अलग से बात, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सर, एक बात आप बताइए, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जातियां, जिन जातियों को अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाया, जिन तक नहीं पहुँच पाया है, वो सिंपल सा शब्द है। ये योगी सरकार जैसे सरकारों ने ओबीसी एसटी के आरक्षण की कोटा काट करके उठा के दे दिया सवर्णों को, इसलिए हमारे लोगों के, हमारे गरीब गुरबों, हमारे जो शोषित हैं, वंचित हैं, सामाजिक न्याय जिनके साथ नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय योगी सरकार जैसी सरकारें कर रही हैं। हमारे लोग क्रीमी लेयर के दायरे में जो आते हैं, हमारे लोग यूआर कट ऑफ में, जैसे ही हमारे लोग यूआर कट ऑफ में जाते हैं,
ओबीसी का बंदा, एससी का बंदा वो ऑलरेडी ओपन कैटेगरी में जाकर के हमारे लोगों को लाभ देता है। और ये हम नहीं देते, ये हमारा संविधान देता है, ये संविधान के बदौलत है। और जो आपने कहा क्या जाति जनगणना हो गई, क्या इन जातियों का गणना आ गया, क्या नहीं आया ना? तो सबसे पहले ये जो चोर सरकारें हैं, आरक्षण डकैत सरकारें हैं, उनसे न्याय के लिए हम पदयात्रा करने निकले हैं जी। और इनसे लेके रहेंगे, आपको बता रहे हैं जी। इनके अधिकारियों पर कार्रवाई करवा कर रहेंगे। अभी लोग आरोप लगाते हैं कि टीना डाबी जी के पिताजी, माताजी सारे लोग आईएएस थे, फिर भी उनको भी दे रहे हैं। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा जी। मैं अभी आपको एक बात कह रहा हूँ, एससी समुदाय से आने वाली विधायिका के साथ भैया, एससी समुदाय से आने वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के साथ जो 1.5 करोड़ मंदिर के लिए अनुदान दी, उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? सामाजिक अन्याय हुआ कि नहीं? तो कहते हैं संविधान है, कार्रवाई करो, हुआ कि नहीं? करिए कार्रवाई। योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, तो जब तक ये जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण लागू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, प्रयागराज, यूपी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।